हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अरविंद राजपूत कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। आज हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। देखो, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर क्या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का दहन, यहाँ पे देखो दो अभिकारक हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। कौन सा अभिकारक है? कार्बन और ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एकल उत्पाद है। वैसे ही दूसरा हमारा एग्जाम्पल है जल का निर्माण, जहाँ पे हमारा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके वाटर का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह हमारा क्या है? गंध का दहन, जहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं, जहाँ पे ये हमारा एक एकल उत्पाद है और ये हमारे दो या दो से अधिक उत्पाद हैं। वैसे ही हमारा एक अलग एग्जाम्पल है जहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके आगे हम पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। यहाँ पे वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। यहाँ संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एक उत्पाद बनाते थे, वहीं इसका उल्टा वियोजन अभिक्रिया, इसमें दो या दो से अधिक उत्पाद में मिलता है। अभिक्रिया के बाद वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद देता है, उसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए फेरस सल्फेट का वियोजन, यहाँ पे फेरस सल्फेट FeSO4 जो टूटने के बाद बनता है Fe2O3 तथा SO2 प्लस SO3 में टूटता है। दो या दो से अधिक उत्पाद बन रहे हैं। एक अभिकारक था लेकिन इसमें उत्पाद कितने बने? दो या दो से अधिक। इसे हम क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। आगे का एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे हमारे कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। उसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल होगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड भी एक वियोजन अभिक्रिया है, जहाँ पे AgBr किसमें टूटेगा? सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाएगा। देखो, सिल्वर ब्रोमाइड की अभिक्रिया का किसमें प्रयोग किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इस अभिक्रिया का प्रयोग श्याम सेतु फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का ऊर्जा के रूप में ऊष्मा किस्म के रूप में ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, उसे क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। या फिर वो अभिक्रिया जिसको कराने में हमें क्या करता है? ऊर्जा निकलती है। वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के बाद ऊर्जा निकलती है, वह क्या अभिक्रिया क्या कहलाएंगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, यहाँ पे मीथेन और ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं? अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा निकालती हैं। मतलब ऊर्जा का निकलना ही हमारा क्या कहलाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माक्षेपी का आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में श्वसन अभिक्रिया भी आती है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य को क्या जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाता है। जो हम खाते हैं वो किस में टूट जाता है? पदार्थों में टूट जाता है। जैसे कि चावल, आलू तथा ब्रेड कार्बोहाइड्रेट होता है। इनमें सब में क्या होता है? चावल, आलू या फिर ब्रेड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज का प्राप्त होता है। क्या जो हमारे खाते हैं उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। वही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। ये जो कार्बोहाइड्रेट से हमें जो ऑक्सीजन मिलता है वह ग्लूकोज मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से जो हमें ग्लूकोज मिलता है वह ऑक्सीजन से क्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम श्वसन है। श्वसन क्या? ये जो अभिक्रिया होती है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का
आपस में रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, श्वसन। और श्वसन क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण जैसे ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस ऊर्जा। आगे देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उल्टा अभिक्रिया होती है, अपोजिट अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उसमें अभिक्रिया होने के पश्चात ऊर्जा निकलती थी, इसमें अब किसी भी अभिक्रिया को कराने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो क्या कहलाएगी, ऊष्माशोषी। मतलब कि किसी भी ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषण करना, वो क्या कहलाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन तथा आयोडीन और साथ में ऊर्जा दिया जाएगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगी। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिससे हमें रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, नाइट्रोड ऑक्साइड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को